नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे कि कलश स्थापना हमें कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम एक चौकी की स्थापना करेंगे। उसके ऊपर फूलों का आसन देकर हम माता की फोटो रखेंगे। ठीक है, आप इस जगह पे मूर्ति भी रख सकते हैं, फोटो भी रख सकते हैं। कुछ लोग फोटो से पूजा करते हैं, उनके लिए आसान पूजा विधि मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग अपने पूजा मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे। माता के दाहिने तरफ, फोटो के दाहिने तरफ आपको जैसे कलश की स्थापना करनी है। जिधर शेर का मुंह है, आप लोग देख सकते हैं, शेर के मुख के तरफ हमें अष्टदल कमल बनानी है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, या केवल चावल का ढेरी लगाकर भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। माता के चौकी के आसपास थोड़ा सा सजा लीजिएगा, डेकोरेशन वगैरह कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि माता आई है हमारे घर में। और आप लोग लोटे से भी कलश रख सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। लेकिन लोटे वाले से क्या होता है ना, विसर्जन का चिंता नहीं रहता, क्या करें कहाँ रखें। और गंगा जल पहले डालकर तब दोस्तों हमें साधारण जल डालनी है, क्योंकि हर चीज दिखाने में वीडियो बड़ा हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहीं पर आप एक गणेश जी सुपारी से भी बना सकते हैं, या आपके पास गौरी गणेश है तो उनकी भी स्थापना कर दीजिएगा चौकी पर। और उसके बाद लोटे के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो आप लोग लाल वाले रोली से सिंदूर से आप लोग स्वास्तिक बना लीजिएगा। 4 उसमें तिलक लगा लीजिएगा, और बिंदी करने के बाद दोनों तरफ से हम स्वास्तिक को बंद कर देंगे, कंठ पे कलावा लगा देंगे। और डिटेल में बहुत चीज़ दिखाने पे क्या होता है ना, वीडियो बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं सोची बहुत सारे कार्य करके ही आपको समझा दूंगी। और आम पल्लो आप लोगों को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिलता है तो आप लोग पान के भी पत्ते, अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। उसके ऊपर हल्दी और चंदन मिलाकर इस प्रकार से आप लोग तिलक कर दीजिएगा। उसके ऊपर से कुमकुम हमें लगाकर और कलश की स्थापना करनी है। ठीक है, कलश के अंदर हमें क्या क्या डालनी है पहले वो डालेंगे, उसके बाद हम आम पल्लो डालेंगे। तो आपको दिखाती हूँ, देखिए। सबसे पहले आप लोग पान का पत्ता ले लीजिएगा, एक लौंग ले लीजिएगा फूल वाला, ठीक है, और एक हरी वाली इलायची। हल्दी का आप चाहे तो गांठ भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो पाउडर वाली भी हल्दी ले सकते हैं। सिक्का ली हूँ, और ये सुपारी हाथ में रखी, सुपारी भी डाल दी। तो इन सभी चीज़ों के साथ हम कलश की स्थापना करेंगे। बिल्कुल आसान पूजा विधि है, हर आदमी अपने घर में ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास लोटा है, तांबे का भी आप लोटा ले सकते हैं, और पीतल का भी लोटा ले सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास कुछ नहीं है, स्टील का भी ले सकते हैं। केवल माता जो है ना, श्रद्धा आपकी देखती हैं कि आपके पास किस चीज़ का लोटा है, वो नहीं देखती हैं। और आप लोग मिट्टी के कलश हो तो अति उत्तम है। तो ये इसलिए मैं आसानी से दिखा रही हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। उसके बाद चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र मैं उसके ऊपर रख दी, कलश के ऊपर। माता के दाहिने तरफ हमें रखनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी डाल दी। और यहाँ पर आप लाल पीला कपड़ा लपेट कर भी नारियल रख सकते हैं, या आप लोग केवल कलावा लपेट कर भी रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं एक दीपक प्रज्वलित कर लिए, और ये अखंड दीपक है। ठीक है, अखंड दिया हमें जलानी चाहिए। अगर आप लोग कलश की स्थापना किए हैं, पाठ कर रहे हैं, दुर्गा जी का हमारे घर में आगमन हुआ है, तो हमें अखंड दीपक अवश्य जलानी चाहिए। सप्तशती दुर्गा जी का जो पुस्तक है वो भी मैं वहाँ पर रख दी हूँ। भगवान को भाव रूप में स्नान करा दी। माता को एक लाल वस्त्र, हमें चुनरी जैसे माता को चढ़ानी है, वस्त्र रूप में देनी है, तो आप लोग जरूर एक नया वस्त्र माता को चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से दोस्तों हम जैसे पूजा में संकल्प लेंगे, और भगवान को यहाँ पर मैं एक कलावा चढ़ा दी, गणेश जी को। और पुष्प वगैरह आप लोग माता को, लाल गुड़हल का फूल मिले तो अति उत्तम है, तो आप लोग लाल फूल ही कोशिश कीजिएगा। नहीं मिलता है तो जो मिल जाता है वही आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और जितने दिन के लिए, और गणेश जी को मैं यहाँ चढ़ा दी। और हाथों में संकल्प लेकर आप कितने दिन के लिए व्रत रखने वाले हैं,
केवल 2 दिन के लिए मतलब यानी प्रतिपदा और अष्टमी का या 9 दिनों के लिए रखने वाले हैं। मैं यहाँ पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी इस वीडियो में आपको बताऊँगी। हमें कलश स्थापना कब करनी है, अभिजीत मुहूर्त भी बताऊँगी और सुबह का भी मुहूर्त बताऊँगी। और कलश के सामने भी मैं एक पुष्प चढ़ा दी दोस्तों, और माता को आप लोग चाहे तो फूलों का हार भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आर्टिफिशियल माला भी चढ़ा दी और नीचे फूलों को सजा दी। यहाँ पर कलश की भी मैं पूजा कर ली, वहाँ पर भी पुष्प वगैरह चढ़ा दी हूँ। और आप लोग माता को एक हार चढ़ा सकते हैं। पहले दिन जो चीज़ दोस्तों हम लोग चढ़ाएंगे वो चीज़ हम अगले दिन वो पुष्प वो माला हम नहीं हटाते हैं, ठीक है। माला वगैरह हार वगैरह मत हटाइएगा, बाकी सामने का जो पुष्प वगैरह है हटा सकते हैं। जो कलश पे चढ़ाते हैं वो भी, और जो माता को हार चढ़ाते हैं वो भी आप लोग मत हटाइएगा। उसके बाद माता को हम सिंदूर तिलक लगा देंगे। कुछ लोग सप्तमी को लगाते हैं, लेकिन हमें सिंदूर माता को तो प्रतिदिन लगानी चाहिए, तो आप लोग लगा लीजिएगा। अपने घर का नियम देख लीजिएगा। गणेश जी को लगा दूंगी, नारियल के ऊपर भी हमें तिलक लगानी है। और यहाँ आपका दीपक जैसे माता के सामने आप लोग अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करके लाल बाती वाला रख दीजिएगा। कलावा से भी आप लोग बाती बना सकते हैं, या कोई और रुई वगैरह है तो आप लोग बना लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं माता को मुख शुद्धि के लिए एक पान का पत्ता, उस पर हम एक इलायची, एक लौंग प्रतिदिन भोग लगाएंगे, ठीक है। बतासे और मिश्री के साथ आप लोग भोग लगाइएगा, या तो दोनों समय आप लोग लगाइएगा या केवल एक समय। और यहाँ पर दोस्तों कभी भी आपको अखंड दीपक को सही करना है, कार्बन हटाना है, तो आप लोग इस प्रकार का प्लकर जरूर खरीद लीजिएगा। ये 20-25 रुपए में मिल जाता है। और एक दिया जला कर रख कर तभी हमें उस दिया को छूनी है, स्पर्श करनी है, सही करनी है, बाती को मतलब बढ़ानी है, ऊपर करनी है, नीचे करनी है, ध्यान रखिएगा। तो प्लकर आप लोग ले लीजिएगा और एक दीपक प्रज्वलित करके ही कुछ भी कीजिएगा। गणेश जी को मैं यहाँ दूर्वा चढ़ा दी, और माता को इत्र चढ़ाते हैं। इत्र आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। अगर घर में कलश की स्थापना करनी है तो प्रतिदिन हम माता को सुगंधित करेंगे। और प्रथम दिन जो भी हम फूल हार माला चढ़ाते हैं ना, वो आप लोग मत उतारिएगा, वो रहेगा 9 दिन, ठीक है। लेकिन वो जितने दिन आपके घर में माता रहेंगी वो पूरे दिन रहेगा, बाकी दिनों का आप लोग बदल सकते हैं। और यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री आप चाहें तो प्रतिपदा तिथि के दिन भी चढ़ा सकते हैं, या आप लोग चाहें तो अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है अष्टमी के दिन चढ़ाना, लेकिन मैं आपको यहाँ रख के केवल आइडिया दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो दोनों दिन भी चढ़ा सकते हैं। और लाल चूड़ी वगैरह, लाल चीजें माता को बहुत अधिक प्रिय है, तो ये प्रथम दिन हम इस प्रकार से कलश की स्थापना करेंगे। और शैलपुत्री माता की प्रथम दिन हम पूजा करते हैं। माता का पहला स्वरूप है, प्रथम स्वरूप है, शैलपुत्री स्वरूप की हम पूजा करेंगे। और मिठाई में आप जो भी चाहे, मीठा मिठाई वगैरह, बतासा, ये सभी चीजें आप अपने घर में रखिएगा। प्रतिदिन आप भोग लगाने के लिए ड्राई फ्रूट्स, मेवा मिश्री आप लोग लगा सकते हैं। और पान के पत्ते पर माता को हम बतासे भी देखिए चढ़ा दिए भोग में, क्योंकि पान का पत्ता, पान का वीड़ा माता को हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए। मिश्री भी यहाँ आप लोग अपने घर में रखिएगा। दोनों समय मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, बतासे का भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर फल यथासंभव जो भी फल फ्रूट आपको मिल जाता है, लाल फल वगैरह माता को हमें चढ़ानी है, केला, सेब, संतरा जो भी मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद से हम इस विधि से पूजा करेंगे। और प्रतिदिन माता को अगर आप लोग अपने घर में मतलब बुलाए हैं, स्थापित किए हैं, तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह आप लोग कभी मत लगाइएगा। केवल आप लोग कपड़े से यहाँ पर साफ सफाई कीजिएगा और प्रतिदिन पूजा कीजिएगा। ये प्रथम दिन का पूजा है, थोड़ा हमें उस दिन कलश की स्थापना करना होता है तो समय लगता है। और आप लोग चाहे तो इसे दिया से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन दोनों समय आप लोग कपूर से आरती करें, ठीक है। और यहाँ दक्षिणा भी हम चढ़ा देंगे माता को। पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा चढ़ाना बहुत अधिक जरूरी है। जो श्रृंगार की चीजें नहीं चढ़ाए हैं या जो सामग्री नहीं चढ़ाए, उसके लिए आप लोग 150 चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद से हम कपूर से आरती करेंगे और माता की आरती गाएंगे दोनों समय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। और इसके बाद से दोस्तों हम जल से आचमन कर लेंगे।
और दोस्तों आप लोग चाहे तो दोनों समय हवन कर सकते हैं उपलेस के साथ और चंदन की लकड़ी के साथ। अगर मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कपूर की आरती दोनों समय जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। नवरात्रि में कपूर की आरती करना, माता को प्रणाम करेंगे, पूजा में रही कमी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और माता से जो भी अपना संकल्प है, अपनी मनोकामना है जरूर कहिए, प्रणाम कीजिए और माता से निवेदन कीजिए, आग्रह कीजिए कि हे माता हमारी पूजा 9 दिनों की हो, 10 दिनों की हो, निर्विघ्न संपन्न कराइए और हे माता अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना कर रखिए। और बीच बीच में अखंड दीपक का आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। तो प्रथम दिन हमें इस प्रकार से पूजा करनी है, कलश स्थापना करनी है। संपूर्ण बातें आपको बता दी। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:55 से लेकर 7:44 तक आप लोग कलश स्थापना सुबह में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आपको बता दूं दोपहर में 12:11 से लेकर 12:58 तक आप लोग सुबह दोपहर में कलश स्थापना कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।